हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं तुक्का का ट्रिक। मतलब सर एमसीक्यू में यदि आप बैठे हो और एमसीक्यू में तुक्का मारने जा रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो ये आपका ट्रिक आपको काम करेगा और 100% काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये तुक्का के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मतलब तुक्का वहां पे लगाना है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, उसमें ये ट्रिक लगाना है। तब ये 100% काम आने वाला है। यदि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पता है, उसके बाद भी यदि आप स्ट्रिक को लगा रहे हो, तो शायद गलत कर रहे हो। मतलब कि ये तुक्का का ट्रिक है। तो तुक्का को तुक्का की तरह ही यूज करना है, और तुक्का का तुक्का की तरह कैसे यूज करना है। और आपको पता है, यदि आप स्पेसिकली क्लास 11 में हो, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आज से है, और आज से आप हिंदी का एग्जाम पहला देने जा रहे हो। बंगाली हो तो बंगाली का एग्जाम देने जा रहे हो। तो इसमें तुक्का जानना जरूरी है कि आपका 40 का 40 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आता है। सर 10 क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दूं क्या? अरे भैया, आपका नेगेटिव नेगेटिव वाला तो है नहीं, तो आपको छोड़ने का कोई मतलब है नहीं। तो छोड़ना है नहीं, तो आपको तुक्का मार के ही कम से कम ट्रिक को सही, इस ट्रिक को यूज करके आपको तुक्का मार के सही करना है। फटाफट से देखते हैं कैसे सही करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तुक्का जो होगा, ध्यान रखिएगा, यदि आपके ऑप्शन में ऑल द अबव है, याद रखिएगा ये ऑल द अबव है, तो ये आपका आंसर ऑल द अबव ही होगा। और 90% चांस है, 90% चांस है कि ऑल द अबव ही आपका आंसर होगा। ये 90% चांस है। ध्यान से देखिएगा, चाल 90% चांस है कि किसी भी आंसर का, किसी भी एमसीक्यू के ऑप्शन में यदि आपका क्या है, ऑल द अबव है, तो ऑल द अबव को चूज करके आइएगा, टिक करके आइएगा। 90% चांस है कि वो सही हो जाए। समझ के बाद, तो पहला ट्रिक आपको ध्यान रखिएगा, ऑल द अबव वाले क्वेश्चन में जरूर से ऑल द अबव ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम। अब बोथ ऑफ देम क्या होता है सर? बोथ ऑफ देम का मतलब होता है, मान लीजिए किसी ऑप्शन में बोथ ऑफ देम है, मान लीजिए दो ऑप्शन है, इसका बोला बोथ ऑफ देम, तो उसमें भी चांसेस है, 90% चांसेस है कि उसमें बोथ ऑफ देम ही आंसर होगा। तो बोथ ऑफ देम भी आप मार्क कर सकते हो। पर ध्यान रखना, ये ऑल द अबव और बोथ ऑफ देम ये कब यूज नहीं कर सकते, जरूरी है। देखिए, कब यूज नहीं कर सकते? जब अमाउंट का कोई सम्स आए, जहां पे अमाउंट आपके ऑप्शन में है, तो याद रखिएगा वहां पे आप ऑल द अबव और बोथ ऑफ देम मत लगाना, वो गलत है। समझ के बाद, तो बट जहां पे अमाउंट अमाउंट और असम्स है, मतलब कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन में अमाउंट है 10 15 20 25, तो आपके उसमें वहां पे ऑल द अबव मत पाना। समझ में आया क्या बात? ठीक है। ट्रिक को देखो, ट्रिक को आधा मत जानना, ट्रिक को पूरा जानोगे तब जाकर क्लियर होगा। अधिकतर ऑप्शन में आपके पास नन ऑफ अबव रहेगा। अभी नन ऑफ अबव रहेगा, इसको भी आपको चूज नहीं करना। नन ऑफ अबव को चूज नहीं करना, ये हमेशा अधिकतर चांसेस है, 90% चांसेस है कि नन ऑफ जो अबव होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। 90% चांस है कि वो गलत है, तो यार उसको चूज नहीं करना, उसको एलिमिनेट करके उसके बाद तीन ऑप्शन में आपको ये करना है। ठीक है, मैं पहले इसका दो एग्जांपल देता हूँ, ऑल द अबव या बोथ ऑफ देम का। पहले बोथ ऑफ देम का एग्जांपल देखिए, आइए। अभी देखिए, बोथ ऑफ देम में ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या दिया हुआ है? अकाउंटेंसी इज एन, क्या है? आर्ट्स, साइंस एंड बोथ ऑफ देम। जब भी ऐसा कुछ सम्स रहेगा, तो याद रखिएगा आंसर हमेशा क्या होगा? बोथ ऑफ देम ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बोथ ऑफ देम ही चूज करके आइएगा। वैसे यदि मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए और मैं तो ऐसा कुछ और ऑप्शन भी दे दूं। तो जाइए, थोड़ा सा मैं और नीचे लेके जाता हूँ आपके पास। ये देखिए, ये सम्स है आपका। ये सम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर फाइनल अकाउंट इज प्रेजेंट, आंसर इज नन अबाउट। ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखना ये तो आंसर नहीं होगा। आपके पास ये तीन में से कोई एक आंसर होगा, तो याद रखिएगा नन ऑफ अबव यदि कोई सम्स में है, तो याद रखिएगा वो तो ऑप्शन में एकदम हटा दिएगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही तो आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो, मैं और भी आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स को के साथ समझोगे ना, तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये एलिमिनेशन मेथड को और अच्छे तरीके से समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे जितना भी सम्स है, ये जो है क्वेश्चन पेज नंबर है, ये देखिए यहाँ पे समझा ना, बिल रिसेबल इज एन एक्चुअली अ,
नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये तो देखो नन अबव तो हमेशा आंसर नहीं होगा, ये आंसर तो पक्का नहीं होगा। अब अपने इसमें से तीनों में से कोई भी एक चूज करना है, तो तुक्का भी मारने का एक स्ट्रेटेजी होता है, इस तरीके से तुक्का मारते हैं। नन अबव को काट के तीन ऑप्शन में से होगा, वो होता है ना केबीसी में 50-50। अब हम लोग समझते हैं अमाउंट का एलिमिनेशन कैसे करते हैं। अब देखो अमाउंट का एलिमिनेशन कैसे करते हैं ये समझते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मान लो ये सम्स है, जैसे मान लो ये सम्स है, देखो ये सम्स है। क्वेश्चन नंबर कहाँ था, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास एक बिल है 2 लाख रुपए का, ड्यू टू पेमेंट इतना एंड डिस्काउंटिंग विद द बैंक कितना, 12% है तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्ज। यहाँ पे ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ 4,800, 4,000, 48,000 एंड 8,000। आपको क्या लगता है कौन सा अमाउंट बहुत अटपटा है सर? कौन सा अमाउंट पूरा का पूरा अटपटा है सर? सर ये 48,000 अटपटा है, तो ये तो आंसर आपका एकदम नहीं। एग्जाम में जब आप तुक्का मारने जाओगे तो इसको ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके हम लोग उसके बाद हम लोग तुक्का मारना स्टार्ट करें। समझ गए क्या बात? यस सर। इसी तरीके से देखो बहुत सारा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उसका सम्स का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। समझ में गया क्या? ठीक है। आई होप आपको मैंने इसमें, मैं ज्यादा आपसे टाइम, जैसे मान लो ये सम्स भी है, देखो 2,500 रुपए का ये है, यहाँ पे ऑप्शन देखो 2,800, 26,000, 2,700, 2,500। तो आपको पता है कि ये 26,000 तो नहीं होगा, 26,000 तो नहीं होगा। बस आपके पास ये हटा के फिर तीन ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर लेना है। ठीक है। आई होप मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प किया, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्कूल ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। एग्जामिनेशन के बाद जरूर से मेरे को एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा आपका पेपर, और बताइएगा पेपर कैसा गया है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।